मार्गशीर्ष मास की गणेश चौथ व्रत कथा, अगहन मास की चौथ व्रत कथा, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियों के चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी ढेर सारी रोमांचक, भक्ति, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास की गणेश चौथ व्रत कथा। यह कहानी एक ऐसे अद्भुत व्रत की है जो भगवान गणेश को समर्पित है और जिसे करने से सभी संकटों का नाश होता है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस पवित्र कथा को। गणेश चौथ का महत्व। मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना होता है। यह महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में कई धार्मिक अनुष्ठान और व्रत किए जाते हैं, जिनमें से गणेश चौथ या संकष्टी चौथ का व्रत सबसे प्रमुख है। यह व्रत विशेष रूप से सुख शांति, संतान प्राप्ति और संकटों के नाश के लिए किया जाता है। गणेश चौथ व्रत की कथा कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। एक समय की बात है, एक गांव में गोपाल नामक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। दोनों बहुत धार्मिक थे, परंतु एक कमी ने उनके जीवन में उदासी फैला रखी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। सावित्री ने संतान प्राप्ति के लिए कई अनुष्ठान और पूजा की, लेकिन उनका सपना अधूरा ही रहा। एक अनजान साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक अनजान साधु आया। साधु का चेहरा तेजोमय था और उसकी आंखों में गहरा ज्ञान था। वह गांव के मंदिर के बाहर बैठा था जब गोपाल और सावित्री उसकी सेवा के लिए पहुंचे। साधु ने उनकी दीनहीन स्थिति को देखा और पूछा, क्या बात है पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? गोपाल ने उत्तर दिया, महाराज, हमने जीवन में हर खुशी पाई है, पर हमारी कोई संतान नहीं है। हमने हर पूजा पाठ किया, हर देवता की आराधना की, परंतु हमारी गोद सूनी है। साधु का वरदान। साधु मुस्कुराए और बोले, इस वर्ष मार्गशीर्ष मास की गणेश चौथ का व्रत करो। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, वे अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह कहकर साधु वहां से चले गए, पर उनकी बातों ने गोपाल और सावित्री के मन में एक आशा की किरण जगा दी। गणेश चौथ व्रत का संकल्प। सावित्री ने निश्चय किया कि वह इस बार गणेश चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करेगी। मार्गशीर्ष मास की गणेश चौथ का दिन आया। सावित्री ने प्रातःकाल स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और भगवान गणेश की पूजा की। उसने दिन भर उपवास रखा और संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। सपने में भगवान गणेश का दर्शन। उसी रात सावित्री को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि भगवान गणेश स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं और उनकी मुस्कान उसकी तरफ है। गणेश जी बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। सावित्री ने गणेश जी के चरण स्पर्श किए और सपना टूट गया। संतान प्राप्ति का वरदान। कुछ महीनों बाद सावित्री ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे के जन्म के साथ ही उनके घर में खुशियों की बहार आ गई। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। सभी ने गणेश चौथ व्रत की महिमा का बखान किया और गांव में यह व्रत और भी प्रचलित हो गया। एक और अद्भुत कथा, राजा चंद्रसेन की कहानी। अब हम आपको सुनाते हैं एक और अद्भुत कथा जो प्राचीन काल में घटित हुई थी। एक राजा था जिसका नाम चंद्रसेन था।
राजा चंद्रसेन बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। रानी भी बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्हें राजकुमार की आवश्यकता थी जो राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। राजा का व्रत का संकल्प। एक दिन राजा ने अपने राज्य के विद्वानों से मार्गशीर्ष मास की गणेश चौथ के व्रत का महत्व सुना। उन्होंने अपनी रानी के साथ मिलकर इस व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा और संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। गणेश जी का आशीर्वाद। रात में रानी को भगवान गणेश ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, रानी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र का वरदान देता हूँ, जो बड़े होकर राज्य की ख्याति को बढ़ाएगा। कुछ महीनों बाद रानी ने एक पराक्रमी और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बच्चा बड़ा होकर राज्य का वीर और न्यायप्रिय राजा बना। राजा चंद्रसेन और रानी की भक्ति का यह फल देखकर पूरे राज्य में गणेश चौथ का व्रत लोकप्रिय हो गया। गणेश चौथ का पूजन विधान। गणेश चौथ के दिन प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजा में दूर्वा, शमी के पत्ते, लाल फूल, मोदक, पान, गुड़, धूप और दीपक की आवश्यकता होती है। मंत्र उच्चारण के दौरान गण गणपत्ये नमः का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। संध्या समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। व्रत का फल और लाभ। गणेश चौथ व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, विशेष रूप से संतान प्राप्ति, परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। निष्कर्ष दोस्तों, यह थी मार्गशीर्ष मास की गणेश चौथ व्रत कथा। इस व्रत का पालन करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है, जो सभी विघ्नों और कष्टों का नाश करता है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम और भी रोचक कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक जय श्री गणेश। धन्यवाद। इस कहानी को जरूर देखें और सुनें, क्योंकि भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में भी समृद्धि और सुख शांति आएगी।